आपके राजनीतिक गुरु कौन? बड़ा संकोच कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक गुरु मैं जिनसे सीखता हूँ देखता हूँ तो राहुल गांधी हैं। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी रीति नीतियों को समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गुरु वो नहीं होते। सर मैं राजनीतिक गुरु की बात कर रहा जी मैं तो एकलव्य हूँ। हूँ। द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य तो जो मुझे बना रहा है, जो मेरी मदद कर रहे हैं। नाम नहीं बताना चाह रहे नहीं। या नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपके राजनीतिक गुरु के शायद फूलबाग से संबंध अच्छे नहीं रहे। खैर आप बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपकी जो आपके सीनियर लीडर हैं जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे, वो संतुष्ट हैं? पहले तो ये सवाल। मैं सबसे श्यामा की है, सब ने मुझसे कहा है कि भाई मिल के काम करेंगे, आपके साथ आशीर्वाद। आपकी मुलाकात हुई उन लोगों से? तो फ़ोन पे सबसे बात हुई। अजीत यादव जी से मिले? जी, अजीत यादव जी का जब 2 दिन पहले वो चल रहा था संभावित उम्मीदवारों के नाम, तभी भी मैंने फ़ोन किया था और उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद रहेगा। बड़े उम्र में मेरे गिरीश डाटा से संपर्क हुआ? गिरीश डाटा जी से फ़ोन पे बात हुई है, रोहतास चौधरी जी से फ़ोन पे बात हुई है, विजेंद्र महलावत जी, हम कल साथ ही एक शादी में साथ थे। जी। स्थानीय एक विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उन्होंने तो रिटर्न में दिया था आपके खिलाफ कि इन्होंने चुनाव में खिलाफत की। बढ़ने से पहले तो किसी का कोई कैंडिडेट हो सकता है, किसी का कोई प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन बनने के बाद सब ने मुझे, मैं मिला हूँ घर जा करके, उनसे रामा श्यामा करके आया हूँ, तो मुझे सब ने शुभकामनाएं दी हैं। तो विधायक महोदय संतुष्ट हैं? विधायक महोदय से मैंने सबसे बात की है, जाके उनसे मिल के आया, सबका आशीर्वाद है। अब काम करना है, काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है। नमस्कार। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हालांकि उसके परिणाम किस तरीके के सामने आ पाएंगे वो तो अभी समय बताएगा। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 45 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसमें 37 तो नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं और 8 ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट किए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे विधायक भी हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की ये रणनीति आगे कितनी कारगर साबित होती है, और बहुत सारे चेहरे इसमें इस बार ऐसे भी हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और उन्हें इस बार मौका मिला है पार्टी में काम करने का। इसी में पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई है जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर। रायशुमारी प्रक्रिया चलाई गई, नेताओं से विचार विमर्श किए गए, प्रदेश स्तर पर चर्चाएं हुई, स्कूटनी की गई। उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों का ऐलान किया। इसी कड़ी में अगर हम खैरतल तिजारा जिले की बात करें तो यहां से एक युवा नेता हैं बलराम यादव, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने पार्टी में किया है। युवा कांग्रेस नीति से वो लगातार सक्रिय रहे हैं। अब एक अच्छा पद उन्हें मिला है, काम करने का मौका मिला है। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। बलराम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब कि आपको एक नया पद मिला है, और खासकर उस स्थिति में जब जिला भी नया बना है, पहले अध्यक्ष के रूप में आपका नाम लिखा गया है। एक इतिहास दर्ज कर दिया आपने नए जिले के नए अध्यक्ष के रूप में। थैंक यू, सौभाग्यशाली हूँ मैं। बस एक पहला सवाल सबसे पहले ये शुरू करेंगे, जो पार्टी ने ये सिस्टम शुरू किया रायशुमारी का। रायशुमारी होती है, फिर प्रदेश स्तर पर नाम जाते हैं, स्कूटनी होती है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर ऐलान होता है। क्या वाकई ऐसा हुआ है उसी स्तर पे, या सीधी मोहर भी लगी है? जी बिल्कुल हुआ है। हुआ है, मानते हैं हम। बिल्कुल। क्या रूपरेखा रही, एक बार फिर हम आपसे समझना चाहेंगे। राहुल जी ने एक कमेटी गठित की कि इसका उसका छोड़ करके ना, कांग्रेस का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है, जो विचारधारा कांग्रेस की लेकर चल रहा है, और ज़मीन पे कांग्रेस तो चाह ही रही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं कि वो बनने के बाद कौन कौन लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकते हैं जी। तो हमारे खैरतल तिजारा ज़िले में
भरत सिंह सोलंकी जी, उनके फादर 2 बार सीएम रहे हैं गुजरात के, और खुद 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सीनियर नेता हैं। उनकी ड्यूटी राहुल जी ने लगाई है और ऐसे बड़े बड़े लीडरों की ड्यूटी लगाई है ताकि वो किसी प्रलोभन में, किसी दाब में, इंप्रेशन में नहीं आए जी। तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से, एमएलए से, एक्स एमएलए से, मतलब जो कांग्रेस की विचारधारा से लोग हैं उनसे तो पूछा है, लेकिन आम आदमी से, पत्रकारों से पूछा है, एडवोकेट संघ से भी पूछा है, एनजीओ से भी रायशुमारी की है। उन्होंने सब तरह के लोगों से छान करके ना, तोल मोल करके कि भाई कौन व्यक्ति बने जो सबको साथ लेके चल सकता है, जिसके नाम से लोग जुड़ सकते हैं कांग्रेस से। और राहुल जी ने आज से शायद 5-6 साल पहले तालकटोरा स्टेडियम में एक अधिवेशन किया था जिसमें मंच खाली रखवाया था और सब सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, सारे नेशनल लीडर नीचे मंच के सामने बैठाए थे जी। और जब किसी लीडर को स्पीच देनी होती तो उसको मंच पे जाके स्पीच देता और फिर नीचे आके बैठ जाता। राहुल जी का जब स्पीच हुआ तो उसने कहा कि ये मंच मैंने इसलिए खाली रखवाया है कि मैं दूर दराज भीड़ में बैठे हुए नेता को छांट करके ना, संघर्ष करने वाले को मंच पे लेके आऊँगा जी। तो उस टाइम हमें भी वो बात ऐसी लग रही थी कि सिर्फ कहने की बातें, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे थे, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। जी। लेकिन आज जब मुझे, मैं किसी और की तो नहीं बताता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो बात है राहुल जी की, उसमें सच्चाई थी और उसका परिणाम आज ये हुआ है जी। ऐसे ही राहुल जी ने एक बार एक्सपेरिमेंट पहले किया था, जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन करवाए थे, उसमें पंचायत स्तर पे सदस्यता हुई, फिर पंचायत स्तर पे चुनाव हुए, 5 आदमी चुने गए, उन्होंने विधानसभा में चुने, उन्होंने विधानसभा डेलीगेट ने जिला और प्रदेश में चुने, तब मैं यूथ कांग्रेस का अलवर का लोकसभा अध्यक्ष बना था। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। जिला अध्यक्ष की दौड़ में बहुत सारे नाम थे, किशनगढ़ से शायद 16 के आसपास नाम थे, फिर स्कूटनी हुई होगी, तो उसके बाद हम सीधा कहें कि इसे जंप कह सकते हैं या वाकई रायशुमारी में नाम था? आप बताओ। मैं एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, आपने मेरा सारा राजनीतिक शुरुआत से राज तक देखा है। मैं छात्र राजनीति में संघर्ष किया है, यूथ का, एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूँ, पंचायती राज का अध्यक्ष रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं, मैं छलांग लगाई है या मैं डिजर्व करता हूँ? आप दिल पे हाथ रख के बताओ पहले। नहीं, मैंने तो आपका स्ट्रगल शुरू से देखा है, मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, विरोध बहुत हो रहा है आपके क्षेत्र में। नहीं, आपके विधायक आपके समर्थन में हैं? नहीं, बिल्कुल। स्थानीय एक विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उन्होंने तो रिटर्न में दिया था आपके खिलाफ कि इन्होंने चुनाव में खिलाफत की। बढ़ने से पहले तो किसी का कोई कैंडिडेट हो सकता है, किसी का कोई प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन बनने के बाद सबने मुझे, मैं मिला हूँ घर जा करके, उनसे रामा श्यामा करके आया हूँ, तो मुझे सबने शुभकामनाएं दी हैं। पीठ पीछे बहुत सारे कांग्रेस के ही नेता आपके खिलाफत कर रहे हैं, कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? बीजेपी में हमारे केंद्रीय मंत्री से कोई बीजेपी वाले नेता संतुष्ट हैं क्या, बताओ आप? जी नहीं है ना। तो आप उनको क्या बीजेपी वाले मान रहे हैं क्या? नहीं नहीं जी। हर पार्टी में ऐसा ही होता है, राजनीति करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हर किसी से हर कोई संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना हूँ खैरपुर तिजारा जिले का जी, और आप जल्दी ही देखोगे कि सभी जो हमारे एमएलएज हैं, हमारे जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस में, और मैं तो बनते ही जो हमारे सीनियर कांग्रेसी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों से भी, एमएलएज के अलावा भी उन लोगों से घर जा करके उनसे दुआ सलाम करके आया हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं दूर दराज बैठे हुए कांग्रेस के उस व्यक्ति से, जो बूथ पे हमारी लड़ाई तो लड़ता है, लेकिन कांग्रेस उसके बाद उसको सिर्फ चुनाव में याद करते हैं नेता, उन लोगों को मैं मुख्य धारा से जोड़ूंगा। देखिए, चुनाव प्रक्रिया भले ही आपकी पार्टी या आपके नेता इसको पारदर्शी मानते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऐसे आरोप सामने आते हैं कि ले दे करके ये प्रक्रिया दिखावे की होती है। अल्टीमेटली मोहर तो, अगर अलवर की बात कर रहे हैं तो फूलबाग से ही लगती है। भंवर साहब केंद्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तो शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं जी। तो रायशुमारी तो उनसे भी होती है। और मैं तो सारी बातों को विराम देने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे नाम पे फैसला गलत हुआ है तो शायद गलत होते होंगे। मुझे जिस दिन से मैं बना हूँ उस दिन से आज तक मेरा फ़ोन
पे मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, फोन आया इतने रहे। तो अगर मैं नॉमिनेटेड होता और ऐसा होता कि भाई मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं, तो मेरे फ़ोन इतने नहीं बजते, इतने मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं लोगों को सबको अटेंड कर पाऊँ। तो लोगों का 20 साल का जो मेरा स्ट्रगल है, संघर्ष है, तो मुझे लगता है कि लोग मुझे एक ही बात कहते हैं कि ये फैसला सबसे बेस्ट हुआ है, पार्टी ने सबसे अच्छा फैसला लिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई गलत फैसला हुआ होगा। आप मानते हैं कि फूलबाग की स्वीकृति तो चाहिए होती है? बिल्कुल। और जो नॉर्म्स हैं पार्टी ने जो तय किए थे, उसमें ये भी कहा था कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 50 साल से कम व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाएं। जी बलराम भाई, एक बात जानना चाहूँगा कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है? बड़ा संकोच कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक गुरु मैं जिनसे सीखता हूँ, देखता हूँ, तो राहुल गांधी हैं। जी, स्थानीय स्तर पे अगर बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह हैं। क्योंकि सीधे राहुल गांधी से आप संपर्क में नहीं आए, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी रीति नीतियों को समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गुरु वो नहीं होते। कार्यशैली से हमारे भंवर साहब से मैं बड़ा इम्प्रेसिव हूँ, क्योंकि मैंने छात्र राजनीति मैं इम्प्रेसिव की बात नहीं कर रहा सर, मैं राजनीतिक गुरु की बात कर रहा हूँ। जी, मैं तो एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य तो जो मुझे बना रहा है, जो मेरी मदद कर रहे हैं। नाम नहीं बताना चाह रहे? नहीं, मैं राजनीतिक गुरु भंवर साहब ही हैं, और हमारे राजनीति के अलवर जिले के जो बड़े सोबर लीडर हैं। या नाम नहीं लेना चाहते? नाम ले तो रहा हूँ, आपको बार बार नाम ले रहा हूँ, आप पता नहीं उस पर क्योंकि वो नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके राजनीतिक गुरु के शायद फूलबाग से संबंध अच्छे नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सब। जी, तो राजनीतिक गुरु कौन है मेरा, आप बताओ, जब मैं बताऊंगी उसके संबंध अच्छे। खैर आप बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। 2-3 बातें और भी हैं अभी जो आपसे हमें चर्चा करनी है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कोई सियासी, अगर हम बात करें, ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। फूलबाग के लिए, आपके लिए ये माना जाता था कि आप फूलबाग से आपकी ट्यूनिंग कभी अच्छी नहीं रही। नहीं, ऐसा लोगों का मानना उसका होगा। कारण दूसरा मैं भी स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर करण सिंह जी के खेमे से आप लोग आते हैं, यही एक वजह रही होगी या कोई और वजह थी? ऐसी कोई वजह थी नहीं। करण सिंह जी को सेकंड टिकट पार्लियामेंट का भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया उपचुनाव जी, और खुद का टिकट विड्रॉल करके डॉक्टर करण सिंह जी को दिया था। और मैं उससे पहले बता दूं आपको, मैं छात्र राजनीति करता था, तो भंवर साहब के मेरे संबंध खराब नहीं हुए कभी। वो बहुत बड़े नेता, मैं उनकी बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। मैं भंवर साहब की बराबरी नहीं कर सकता, डॉक्टर करण सिंह की नहीं कर सकता, टीकाराम जूली जी की नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े नेता हैं। मैं छोटा सा नेता, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, तो मेरा बेटा हुआ जनरल हॉस्पिटल में, जनाना हॉस्पिटल में, और मैं बाहर बैठा था, मेरी मिसेज अंदर थी वार्ड में। तो वो जो हॉस्पिटल के बाहर, जो जनाना हॉस्पिटल के बाहर जो चाय की कैंटीन है, उसमें टीवी लग रहा था, फर्स्ट वो ईटीवी चलता था उस टाइम। तो मैं वहाँ देख रहा कि वो ये टीवी दूसरा पहलू चला रहा था विधायक का। भंवर साहब विधायक थे। भंवर साहब उस वार्ड में चले गए, और जो जहाँ 20-25 जच्चाएँ रहती हैं, वहाँ मेरी माँ लेके बैठी थी मेरे बेटे को। तो वो जाकर के ना रूम में, मेरे से किसी ने कहा भंवर साहब वार्ड में तेरे बेटा हुआ है, वहाँ मिल जाए। तो मेरे तो संबंध कभी, मेरे जैसे आदमी के बेटा हुआ है और वो भंवर साहब हॉस्पिटल में मिलने चले गए उससे, तो संबंध खराब की कौन कह रहा है आपसे? जी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, चर्चाएं होती रहती हैं, चर्चाएं रुकती नहीं है, चर्चाएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बलराम जी, एक चीज़ और जी, अब आगे की रणनीति, क्योंकि आप राठ क्षेत्र से ही माने जाएंगे, राठ क्षेत्र में एक बहुत स्कोप है आपके काम करने के लिए। राठ क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता कितनी मानते हैं? क्योंकि वहाँ से एक स्थानीय विधायक हैं, वो भी यादव से हैं, उन्होंने भी शायद कोटपुतली बहरोड से भी जिला अध्यक्ष के लिए या ऐसा कुछ चाहते थे, वो भी उनका टीम या वो खुद कहीं ना कहीं सक्रियता बनाए रखें, क्योंकि अब आगे यादव समाज में एक वर्चस्व का मुद्दा भी रहने वाला है आपके साथ में। देखिए, मैं जो विधायक हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, और उनके बड़े भाई, जब मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना था, तो वो मेरे साथ में विधानसभा अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के जी, मुंडावर के। और उससे पहले जो संजय हैं बहरोड से, वो मेरे साथ में पहले एनएसवाई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, फिर वो बाद में मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। और ये तो भाग्य की बात है कि कौन पहले बन गया, कौन बाद में बन गया।
वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं, मुझे पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी है और मैं चाहूँगा कि मुंडावर भी मजबूती से वहाँ कांग्रेस का संगठन काम करे, किशनगढ़ में भी मजबूती से कांग्रेस का संगठन काम करे और तिजारा में भी जी। और जो भाजपा सरकार है इसने जो हठधर्मिता लगा रखी है, पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट के सारे, और उसमें अभी तक कोई डीपीआर तैयार नहीं हुई है, कितने का बजट है, कोई रोड मैप नहीं बना है, उसको लेकर के मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। और जो क्षेत्रीय उद्योग हैं जी। उन उद्योगों में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के लिए मेरा मुख्य मुद्दा, ये दो मुद्दे मेरे विशेष रहेंगे। इनको लेकर के मैं रोड पे उतरना पड़ा तो लेकर के बॉर्डर से लेकर के ना खैरतल तक यात्राएं निकालूंगा और बहुत बड़ा आयोजन और बहुत बड़े आंदोलन खड़े करूंगा। जी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुंचे, मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को जोड़ूं, उसके लिए मैं हर 6 महीने में एक सर्वोदय कैंप करवाऊंगा, जिससे कांग्रेस की विचारधारा हमारे नौजवानों को, हमारे युवा पीढ़ी को पहुंच सके कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस भाईचारा बना के रखना चाहती है, सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहती है, जो धर्म के नाम की राजनीति के नाम पर पक्षपात करते हैं उन लोगों के खिलाफ हम आंदोलन चलाएं। जी। जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपकी जो आपके सीनियर लीडर हैं जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे, वो संतुष्ट हैं? पहले तो ये सवाल मैं सबसे श्यामा की है, सब ने मुझसे कहा है कि भाई मिल के काम करेंगे आपके साथ। आपकी मुलाकात हुई उन लोगों से? फ़ोन पे सबसे बात हुई। अजीत यादव जी से मिले? जी, अजीत यादव जी का जब 2 दिन पहले वो चल रहा था संभावित उम्मीदवारों के नाम, तभी भी मैंने फ़ोन किया था और उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद रहेगा, बड़े उम्र में मेरे से। जी। गिरीश डाटा से संपर्क हुआ? गिरीश डाटा जी से फ़ोन पे बात हुई है, रोहतास चौधरी जी से फ़ोन पे बात हुई है, विजेंद्र महलावत जी, हम कल साथ ही एक शादी में साथ थे। जी। तो विधायक महोदय संतुष्ट हैं? विधायक महोदय से भी मैं सबसे बात हुई है, मैं घर जाके उनसे मिल के आया हूँ। सबका आशीर्वाद है। अब काम करना है, काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है। चलिए, अब लास्ट बस जाते जाते आपके क्षेत्र की जनता के लिए कि आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी को कहाँ आगे ले जाना चाहते हैं? मैं ग्राउंड पे मैंने प्रयास किया है और अब ये प्रयास है, मेरा उद्देश्य है कि मैं यात्राएं निकालूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसमें हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का नारा गूंजेगा और वो गांव, ढाणी, कुआ, शहर सब में पैदल यात्रा निकालूंगा। पानी ला पाएंगे? पानी तो मैं नहीं ला सकता, पानी तो सरकार लेके आएगी, लेकिन सरकार को पानी लाने पे मजबूर कर देंगे हम। जी। जो वादा किया है उन्होंने, जिस वादे पे चुनाव लड़ा है, आज भाजपा से भूपेंद्र जी बड़े नेता हैं, दूसरे तीसरे नंबर के नेता हैं, वो चाहें तो साल भर में नहर आ जाए, और उन्होंने ये वादा भी किया था, तो हम उनको मजबूर करेंगे कि वो इस योजना के ऊपर ज़्यादा तीव्र गति से काम करें। जी। उसके भाजपा सरकार के खिलाफ हम बड़े आंदोलन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे, और मटका फोड़ अभियान, कुछ भी आप बड़े बड़े जो विपक्ष की भूमिका है पूरी सक्रियता से निभाई जाएगी, पूरी जोश खरोश से निभाएंगे। जी। चलिए, हमारी आपको शुभकामनाएं, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो ये थे बलराम यादव जी, जिनसे आज हम चर्चा कर रहे थे। वो हाल ही में यहाँ खैरतल तिजारा जिले से जिलाध्यक्ष बने हैं। देखते हैं आगे कांग्रेस को ये कितना आगे ले जाने में सफलता हासिल कर पाते हैं। आज इस कड़ी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बलराम जी। धन्यवाद। थैंक यू।